देखिए आज है डे 40 हमारा और पाइप एंड सिस्टम हमारा नया टॉपिक है। लास्ट क्लास में मैंने टाइप एंड वर्क कंप्लीट करवा दिया था आप लोगों का। ये भी उसी तरीके से है, थोड़ा सा मॉडिफाइड है, बस टाइप एंड वर्क के टाइप के इसके क्वेश्चंस होते हैं। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं लेकिन फिर भी टॉपिक है, हमें देखना होता है। एक दो क्लासेस इसकी होंगी और बस फिर ये आपका टॉपिक ओवर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता है, तो इसलिए डायरेक्टली क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ठीक है, पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स, द अदर पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक टुगेदर। देखिए, एक पाइप है जो एक टैंक को भर सकता है 10 घंटे में, दूसरा पाइप है जो उसी टैंक को भर सकता है 15 घंटे में। तो दोनों को अगर हम एक साथ चला रहे हैं तो वो टाइम कितना लेंगे अगर वो टैंक को फुल करते हैं एक तरीके से ना, मतलब हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक टुगेदर, एक साथ वो कितना टाइम लेंगे टैंक को भरने में। ठीक है, देखिए ये वही टाइम एंड वर्क की तरह क्वेश्चन है हमारा, तो उसी तरीके से करेंगे। एक हमारा 10 घंटे ले रहा है, देखिए पाइप ए, ऐसे हम इसको लिख लेंगे ना, और एक पाइप बी है हमारा। ठीक है, अब इन दोनों को हम साथ में चला देते हैं। ये 10 घंटे ले रहा है और दूसरा 15 घंटे ले रहा है। ठीक है, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई और नीचे इन दोनों का ही ऐड हो जाएगा कि दोनों साथ में मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो 10 घंटे, एक 10 घंटे लेता है, दूसरा 15 घंटे लेता है, दोनों मिलकर कितने घंटे लेंगे। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ये बात उसने हमसे पूछी है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 150 और नीचे कितना हो गया 25 और ये 25 छिक्का 150, तो ये दोनों मिलकर कितने घंटे लेंगे 6 आवर्स। ठीक है,
देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 hours, द अदर पाइप बी कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 15 hours, both are open together, then in how much time will the tank be filled? देखिए पाइप ए है, किसी टैंक को भरता है 10 घंटे में, दूसरी तरफ क्या है, पाइप बी है जो उसी टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो अगर दोनों को एक साथ खोला जा रहा है, मतलब सेम टैंक में, तो कितना वो टाइम लेंगे कि टैंक भर जाए, मतलब एक साइड से टैंक भर रहा है, एक साइड से टैंक खाली हो रहा है, ठीक है। तो दोनों अगर साथ में काम कर रहे हैं तो जो हमारा टैंक है वो कितने टाइम में भर जाएगा पूरा, ये हमसे उसने पूछा है, ठीक है। देखिए पाइप ए क्या कर रहा है हमारा, 10 घंटे ले रहा है ना भरने में, पाइप बी क्या कर रहा है, उसी टैंक को 15 घंटे में खाली कर रहा है, यानी कि नेगेटिवली वर्क कर रहा है और ये पॉजिटिवली वर्क कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना आप लोग। अब दोनों इस तरीके से काम कर रहे हैं हमारा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, वही टाइम एंड वर्क की तरह, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा टोटल वर्क की तरह काम करता है, ऐसे ही यहाँ पे भी काम करेगा। तो यहां से इसको हम देखते हैं कितनी बार ये डिवाइड हो रहा है, 3 बार और ये 2 बार। तो ये एफिशिएंसी आ गई आपकी एक तरीके से ना, कि पाइप ए की इतनी है और पाइप बी की इतनी है यूनिट वाइज, ठीक है। अब हमें क्या करवाना है, दोनों हमारे एक साथ खोले जाते हैं पाइप, तो हमें कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो टाइम ऑफ ए एंड बी ये हमें बताना है, पाइप ए एंड बी, ठीक है। इसमें क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, जो दोनों की ही आएंगी इसमें, ठीक है। वर्क कितना है टोटल हमारा, एक तरीके से 30, और दोनों की एफिशिएंसी आएंगी तो पहले की कितनी है, पाइप ए की कितनी है 3, और दूसरे की कितनी है -2, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये खाली कर रहा है टैंक को, तो -2, दोनों की एफिशिएंसी, दोनों की क्षमता, और ये टोटल वर्क, तो ये कितना हो गया 30/1, यानी कि दोनों मिलकर 30 घंटे लेंगे जब हमारा टैंक भर जाएगा।
देखिए क्वेश्चन क्या है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स ड्यू टू अ लीकेज एट द बॉटम इट इज फिल्ड इन 50 आवर्स, हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक। क्या हुआ है, देखिए एक पाइप है जो 30 घंटे में टैंक को भर सकता है, लेकिन एक लीकेज की वजह से जो उसमें मतलब एक, सोचिए ये एक हमारा टैंक है और ये 30 घंटे में इसको भर देता है पूरा, है ना, पाइप है यहाँ पे एक ए नाम का, ये भर देता है 30 घंटे में पूरे टैंक को, लेकिन यहाँ पे एक लीकेज हो गया है, छोटा सा एक छेद हो गया है, जिसकी वजह से अब ये टाइम कितना ले रहा है 50 आवर्स, मतलब अब 20 घंटे बढ़ चुके हैं, अब ये 50 घंटे में उस काम को पूरा कर रहा है, मतलब 50 घंटे में टैंक भर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक लीकेज हो गया है। तो अब कितना टाइम लगेगा लीकेज टेक टू एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक। अब लीकेज की वजह से टैंक जो खाली हो रहा है उसमें टाइम कितना लगेगा, मतलब लीकेज के लिए इन्होंने पूछा है ना, इन्होंने दोनों का नहीं पूछा कि अब हमारा टैंक कितनी देर में भरेगा, इसने पूछा है टैंक कितनी देर में खाली होगा, तो लीकेज वाले पार्ट पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, पाइप ए है हमारा और वो 30 घंटे में उसको भर रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, पाइप भर भी रहा है और साथ में एक लीकेज भी है, जो कितने घंटे ले रहे हैं 50, दोनों इस तरीके से काम हो रहे हैं, दोनों दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 150, दोनों का एलसीएम 150 हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ की एफिशिएंसी और यहाँ की एफिशिएंसी हमें दोनों की पता चल जाएगी, ये कितनी है 5 और ये कितनी है 3, ठीक है। ये नेगेटिवली काम कर रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे लीकेज भी है, ठीक है। अगर हमारा जो पाइप ए है, मतलब जो वो भर रहा है उस टैंक को, उसकी यूनिट 5 है, ठीक है, ये अगर हमारा 5 है तो जो लीकेज है उसकी यूनिट कितनी हुई, क्योंकि टोटल हमारी कितनी है 3, ठीक है। तो अगर ये 3 है तो ये अगर 5 है तो 3 कब आएगी, अगर वो -2 है, ठीक है, 2 यूनिट है, इसीलिए नेगेटिवली वो यूनिट हम इसलिए रखेंगे। देखिए आप ये मत सोचना कि यहाँ पे अगर 5 है और -3 है और 5 -3 करते हैं तो 5 + 3 8 हो जाएगा, नहीं, हम इसको नेगेटिवली एक पार्ट मान रहे हैं कि ये अभी खाली भी कर रहा है साथ में, लेकिन ये सिर्फ 3 यूनिट की बात हुई है, ठीक है। अगर 5 यूनिट इसकी है और साथ में लीकेज हो रहा है, मतलब 2 यूनिट, ठीक है, ये अगर 5 है, ये अगर 5 है तो इसमें ये 2 यूनिट है, अब ये 2 यूनिट है लीकेज हमारे, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा है लीकेज वाले पार्ट की चीज उसने हमसे पूछी है, तो टोटल वर्क अपॉन में लीकेज की एफिशिएंसी, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारा कितना है 150 अपॉन में लीकेज, लीकेज वाली इसने बात हमसे पूछी है जो कितनी है 2 यूनिट, ठीक है। साइन पे ध्यान मत देना क्योंकि ये सिर्फ नेगेटिवली रिप्रेजेंट करता है आपके स्टेटमेंट को, इसका मतलब ये नहीं होता कि साइन हम यहाँ पे भी लगाएं और उसी के साथ उसको देखें कि कैसे क्या ऑपरेशन हुआ है, नहीं, सिर्फ नेगेटिवली उसको रिप्रेजेंट करना है कि ये खाली कर रहा है, ठीक है। अब 2 से ये 75 इतने टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो 75 आवर्स इट विल टेक टू एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक।
देखिए क्वेश्चन क्या है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स, अनदर पाइप कैन एम्प्टी दैट टैंक इन 25 मिनट्स, इफ बोथ आर ओपन ऑल्टरनेटिवली देन द टैंक विल बी फिल्ड इन हाउ मच टाइम। एक पाइप है जो 20 मिनट में टैंक को भरता है, वहीं दूसरा पाइप क्या करता है, 25 मिनट में उसी टैंक को खाली करता है। अगर दोनों खोले जाए कैसे, ऑल्टरनेट टाइम पे, मतलब एक बार एक पाइप खोला जाता है, दूसरी बार दूसरा पाइप खोला जाता है। जब पाइप ए काम कर रहा है तो पाइप बी हमारा बंद है, ठीक है। पहले 20 मिनट टैंक भरा जाता है, फिर 25 मिनट वो खाली होता है, इस तरीके से काम हो रहा है। तो टैंक विल बी फिल्ड इन हाउ मच टाइम, कितने टाइम में हमारा जो टैंक है वो भर जाएगा पूरा, ठीक है। इस तरीके से देखिए, पहला पाइप है वो 20 मिनट भरता है, दूसरा पाइप है 25 मिनट उसको खाली करता है, ठीक है। दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। ये 20 25 100 और ये 25 चौका 100, ठीक है। अब ये 5 यूनिट क्या है, इसकी एफिशिएंसी है, ठीक है, पाइप ए की, और पाइप बी की -4 है, ठीक है। अब देखिए टोटल काम हमारा कितना है, 100, ठीक है। अब देखिए काम किस तरीके से हो रहा है, ऑल्टरनेट टाइम पे, एक बार वो 5 भरता है, दूसरी बार वो माइनस कर देता है 4 टाइम्स, यानी कि खाली कर देता है। फिर से वो एक बार 5 भरता है, फिर माइनस हो जाता है 4, फिर 5 भरता है, फिर -4 हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से काम हो रहा है उस टाइम पे, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट में ये होता है, दूसरे मिनट में ये होता है, ठीक है। तो 2 मिनट जब हो जाती है हमारी, एक ग्रुप बन जाता है, मतलब इस तरीके से ही हर आगे की 2 मिनट में काम हो रहा है, कुछ इस तरीके से ये एक सीरीज चल रही है, ठीक है। 2 मिनट में हमारा क्या हो रहा है, कितने यूनिट काम हो रहा है, 5 मिनट, 5 वो भरता है और 4 वो खाली कर देता है, यानी कि 1 यूनिट काम होता है हमारा कितना, 2 मिनट में, ठीक है। तो 2 मिनट में हमारा 1 यूनिट काम होता है, ठीक है। और काम हमें कितना करवाना है, 100, लेकिन डायरेक्ट हम 100 काम नहीं करवा सकते हैं, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके से काम चल रहे हैं, और जो लास्ट का हमारा फैक्टर बैठता है, चाहे वो इसमें किसी में भी, वो माइनस का होता है, ठीक है। तो हम इससे कम ही लेंगे, कितना कम लेंगे, 5 कम लेंगे, यानी कि हम 95 काम करवाएंगे, ठीक है। 95 अगर हमें काम करवाना है तो कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 95 की, ठीक है। 95 की 1 में मल्टीप्लाई हुई तो 95 आ गया, मतलब हमें 95 हमारा काम हो चुका है, कितने टाइम में, इधर भी सेम मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 95 की, ठीक है। तो कितना हो गया ये, 5 दूनी 10 और 2 में 18 और 1 19, 190 मिनट में हमारा कितना काम हुआ है, 95 काम हो चुका है, ठीक है। लेकिन हमें टोटल काम कितना करवाना है, 100, यानी कि 5 काम और करवाना है, तो 5 इसमें बढ़ेगा, यानी कि 100 काम अगर हमारा यहाँ कंप्लीट हो रहा है तो 1 मिनट इसमें भी बढ़ेगी, क्योंकि अगली 1 मिनट में कितना काम हो रहा है, 5, उससे क्या हो रहा है हमारा 100 काम पूरा हो रहा है, तो 190 प्लस 1 मिनट, यानी कि 191 मिनट्स, ठीक है। इसमें हमारा टोटल पूरा काम हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन क्या है, P कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स, Q कैन फिल द सेम टैंक इन 10 आवर्स, R कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 20 आवर्स, हाउ मच टाइम विल ऑल द थ्री टेक टुगेदर टू फिल द टैंक। P क्या करता है, P एक टैंक को 5 घंटे में भरता है, Q क्या करता है, उसी टैंक को 10 घंटे में भरता है, लेकिन R जो है ये क्या कर रहा है, ये टैंक को खाली कर रहा है कितने टाइम में, 20 घंटे में। तो उसने हमसे पूछा है कि तीनों पाइप अगर हम एक साथ चला रहे हैं तो कितने टाइम में हमारा जो टैंक है वो पूरा भर जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, इसमें ये है कि इसमें 3 पाइप्स की बात करिए, अभी तक 2 पाइप पे हम लोग काम कर रहे थे, अब 3 पाइप की बात हुई है। ठीक है, तीनों के हम डेटा ले लेंगे, पी क्यू और आर के। ठीक है, पी क्या कर रहा है, 5 घंटे में उसको भरता है, आर क्यू क्या करता है, 10 घंटे में भरता है, और आर उसको एम्प्टी कर रहा है कितने टाइम में, 20 घंटे में। अगर वो एम्प्टी कर रहे हैं मतलब वो नेगेटिवली काम कर रहे हैं तो हम ये माइनस में लेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चंस में लिया है, 2 पाइप्स के लिए सेम इसमें तीनों के लिए लिया जाएगा। हम तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, यहां से तीनों की एफिशिएंसी हमारी निकल के आएगी, ये कितनी है 4, ये कितनी है 2, और ये कितनी है 1, जो कि माइनस की है। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है कि तीनों का हम एक साथ काम स्टार्ट करवाएं, तीनों पाइप एक साथ खोले जा रहे हैं, मतलब टोटल वर्क जो हमारा है, टोटल वर्क हमारा कितना है 20, और तीनों की एफिशिएंसी हमारी यहां पे आ जाएगी। ठीक है, पहले की कितनी है 4, दूसरे की है 2, और तीसरे पाइप की कितनी है 1, जो कि माइनस में है क्योंकि वो नेगेटिवली काम कर रहा है, वो टैंक को एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों का टाइम आ जाएगा, टाइम ऑफ पी क्यू एंड आर, कि तीनों साथ में कितना टाइम ले रहे हैं। ये ऊपर 20 रहेगा, नीचे कितना हो गया, 4 और 2 6, 6 में से 1 गया 5, और ये 4 बार इससे कट जाएगा, यानी कि 4 घंटे में वो टैंक हमारा पूरा भर जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे, बाकी मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करना।